कौन है तुम? अंकल हमारा नाम से कोमल चौटाला। मैं ना सचिन को ऑल द बेस्ट कहने आई हूँ। तू भी तो चौटाला परिवार की बहू है। बाहर निकलेगी तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि किस खानदान की है। अन्ना भी तुम्हें लाइक नहीं करते। तो अब ऐसा क्या करूं कि थारा भाई भी मन ने लाइक करने लग जाए? उसके लिए तुम्हें उनके दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। जगह कैसे बढ़ाऊं उनके दिल में? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इस बेचारी के लिए तो आपके पास समय ना है। भाभी अभी मैं जिंदा हूँ, जिस दिन मर जाऊंगा ना उस दिन होगी ये बेचारी। राम 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 लाला। अरे भगवान झूठ न बुलवाए, आज कैसे याद किया इस नाचीज को? बैठो मुनीम बैठो। अरे आप जिसके पर कतरने की सोच रहे थे ना, उसने तो और ऊंची उड़ान दी है। अरे किसकी बात कर रहे हो लाला? नीलम की और किसकी? अरे कौन सा तीर मार लिया उसने? अरे उसने गांव की किसी औरत की बेटी का प्रमाण पत्र सीधे कलेक्टर के पास से ले आई है। क्या बात कर रहे हो उससे? फिर वो नीलम नहीं रही, उसके हाथ फैलने लगे हैं। कुछ सोचो सोचो। अब देखो लाला, भगवान झूठ न बुलवाए, जब तक भाभी के हाथ की चाय न पी लूं ना तो कुछ दिमाग में आवे ही नहीं है। हाँ मुनीम, हाँ बराबर है, हराम का ही पछता है तुझे। हाँ आज तो पिलाता हूँ, लेकिन कुछ सोचो। चंपा, मेरा मतलब चंपा रानी, चंपा। ये लीजिए चाय। वो क्या है ना, मैंने मुनीम जी की आवाज सुन ली थी और मुझे पता है मुनीम जी मेरे हाथ के चाय तो पियेंगे ही। क्यों मुनीम जी? अरे तू मेरा कितना ख्याल रखती है चंपा भाभी। अरे क्यों ना रखूं मुनीम जी, आखिर आप हमारे अपने हैं। भगवान झूठ न बुलवाए, अपने तो अपने ही होते हैं। मुनीम, ये चाय किसके लिए मंगाई थी? अरे भाई चाय मारे लिए आई थी। अरे किस मकसद से आई थी? लो जी, अब चाय पीने में क्या मकसद हो सकता है? बस तलब लगी और पी ली, बस। मुनीम, ये तो तलब लगती रहती है, लेकिन कुछ सोचा, कुछ दिमाग चला? अरे चला ना। हाँ। ऐसा धांसू पैतरा दिमाग में आया से, लेकिन उसके लिए 10,000 से काम नहीं चलेगा, 20,000 लगेंगे। 20,000? तो मुझे 20,000 दे दो, मैं खुद जेल में जाके बंद हो जाता हूँ। राम राम राम। अरे जेल जाए थारे दुश्मन? मुझे नहीं भिजवाना किसी को जेल में, ये मेरा अकेले का नहीं, सारे गांव का मामला है। मेरा जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ दिया। जयराम जी। अरे लाला, तनिक चाय तो पीने दे। अगली बार इन्हें चाय ठंडी करके देना। जयराम जी की। अरे ये सूखा पत्ते नहीं निकालते हैं ना तो ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए करना पड़ता है, ट्रिम करना। पूरा काटने का क्या? अच्छा आप आ गए? नहीं, आने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सचिन, पेपर कैसा रहा करना? कैसा होगा? कैसा होगा? जब हम साथ में जाएंगे तो कैसा होगा बोले तो? इसीलिए तो पूछ रहा है पेपर कैसा रहा करना। अम्मा फंटास्टिक पेपर हुआ। मतलब स्कॉलरशिप पक्की? 100% अम्मा। कांग्रेट्स अन्ना। तुम जरा आना सरोजना। शालिनी, ये हमारा घर में ये कोने में ले जाने का रिवाज हो गया क्या? क्यों? अरे क्या, जब हम जाता था तो वो लड़की, क्या नाम उसका, कोमल, वो सचिन को कोने में लेके गया। अभी ये सचिन सरोजनी को कोने में लेके गया। ये क्या कोना कोना चल रहे हैं? अरे मिस्टर राघवन, जमाना बदल रहा है, टाइम इज चेंजिंग, यू नो। चेंजिंग है। तुमको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही बदल रहे हैं? सरोजनी, you don't speak to me सरोजनी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर तुम चला रही हो, बिल मेरे नाम का पट रहा है। तुम्हें पता है अपन ने मुझे सारे रास्ते कितना सुनाया, वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, वरना मैं सब बता देता हूँ। I'm really sorry अन्ना, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये दोनों भाई बहन मुझे कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड लगते हैं।
देखते। वो बहन को देखा ना तुमने, कैसे घर में चली आई और अप्पा के सामने मुझे कोने में ले गई। सरोजनी, ये तुम्हारा मेक और ब्रेक पीरियड है और तुम इनके चक्कर में रहोगी तो डेफिनेटली डूबोगी। सचिन, भाई बहन के सीक्रेट बातें खत्म हो तो हम भी शामिल हो जाएं? ऑफ कोर्स अम्मा। अरे खड्डा, ये बता, जो पढ़ा था वही आया था क्या? नहीं, सचिन ने पेपर सेट किए थे। बात कर रहे तुम? अरे जब इंसान पूरा पढ़ता है तो किधर से भी आए वो लिखता है, क्यों सचिन? करेक्ट अप्पा। सरोजिनी, तूने एक चीज ऑब्जर्व किया? बाप बेटे के केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। अभी देखो, मेरा ज्योग्राफी में तो आने से रहा, केमिस्ट्री में ही आएगा। आप थके हुए लग रहे हो ना? कॉफी बना के लाओ। हाँ, मैं बहुत थका हुआ लग रहा हूँ। मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं भी जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। बड़े अभी भी यकीन नहीं हो रहा से कि आपने मैंने इतनी सारी खरीदारी करवाई। अच्छा, तो अब कैसे विश्वास दिलाऊं? तू कहे तो 2-3 गवाह खरीद लूं तेरे लिए? नहीं, एक बात पूछो, नाराज मत होना। हाँ, पूछ। आप अचानक मुझे शॉपिंग के लिए कैसे लेके गए? कोई तुझे अपनी उतरन पहनने के लिए देना, ये मुझे बर्दाश्त को नहीं। तू जैसी भी है, हमारी पत्नी, इस घर की बहू है। चलो, आपने मुझे अपना तो माना, मेरे लिए आपके दिल में तड़प तो दिखी। ईश्वर, अब मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। आपका जवाब सुनकर ना हमारे मन को बहुत अच्छा लगा। काश आप हमारा मन देख सकते, बल्लियों उछल रहा है। आपने तो इतनी सारी साड़ियां दिला दी कि मैं 10 शादियों में जाऊं ना तो भी कम पड़ जाए। पर एक दिक्कत से। अब इसमें भी कोई दिक्कत है? बता। अब इतनी शादियां होंगी कैसे? देख भाई, हमारा काम था साड़ियां खरीदवाने का, जो मैंने कर दिया। अब शादियां तो अपने हिसाब से देख ले। जेठानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज ये मैंने शॉपिंग करवा ला है। काश आपने मुझे पहले अपनी उतरन दी होती। अब के सोच में पड़ गई? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, शाम को मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, रोड पे मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, यहाँ पर मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, वहाँ पर मिल जाओ। भाई तन्ने ना लग रहा है कि तू जमाना बड़े सस्ते में छोड़ रहे है। यार तू फिर आ गई मन ने तंग करने, जब देखो आ जाती है। अच्छा, जब सरोजनी के साथ उसका भाई सचिन आया था तब तो बड़े हाथ पैर जोड़ रहा था हमारे सामने कि कुछ भी करके उसे बातों में उलझा पर मने बचा। तो कौन सा बचा लिया तूने? देख तो लिया उसने मने और सरोजनी को साथ में। आ गया तो ढूंढते ढूंढते बात करती है। हाँ तो मैं कौन सा ट्रैफिक हवलदार हूँ जो हमारी हरी बत्ती देख के वो आगे बढ़ेगा? इतनी देर से उसकी बहन गायब थी तो दिमाग की बत्ती जग गई होगी उसकी। ओ बहन, अब तू है ना यहाँ से खिसक ले, मन ने इस कमरे की बत्ती बंद करके सोने दे। जा यहाँ से चल। लेकिन भाई अभी तो तू गाने गुनगुना रहा था, अब तने सोना है। देख भाई, हमारे पास भी फालतू का टेम ना है तारे से गप्पे लड़ाने का। मैं तो बस यहाँ पर ये पूछने आई थी कि हमारी हीरोइन ठीक है ना? बावड़ी हो गई है। तुझे क्या लगता है अगर हमारी हीरोइन ठीक ना होती तो क्या मैं इतने आराम से गाने गा रहा होता? बात तो तू ठीक कह रहा है। अगर थारी हीरोइन ठीक ना होती
तो अभी तू हमारे सामने हाथ पैर जोड़ रहा होता। देख कोमल, तू ज्यादा मत क्या, तू भी हमारी मदद लेती है। जब तुझे अपनी वो हॉकी की बात छुपानी होती ना, तो तू हमारे पास आती है मदद के लिए। आती है कि नहीं? बोल आती है कि नहीं? तू आती है ना? लेकिन कभी कभी, पर थारा तो रोज का डंडीरा से। और थारी छोटी बहन भी छोटे दिल की ना है। सारा मामला फिट करके आ गई हूँ मैं। मतलब मैं समझा ना। तू ना समझा, लेकिन उसके घर वाले समझ गए। गई थी सरोजनी के घर, माफी मांग के आई हूँ सचिन से। क्या? किसने बोला था तुझे वहां जाने के लिए? अरे उसके बापू का तुझे पता है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो पता मनने। अरे ऐसे कैसे हो जाती? अगर सीधे तरीके से काम करोगे तो सारे काम सीधे ही होंगे। पर हाँ, थारी तरह सब्जी वाली बन के जाती ना तो जरूर पिट लेती। आया बड़ा गाने गा तू अपने बैठ के। तू जा, मेरे कमरे से निकल बाहर। कमाल है, सरोजनी के घर चली गई। हद कर दी यार इस लड़की ने। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ला 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 ला। कौन थारा मंदिर, कौन थारा देवता, मड़े भी बता दो। पागल। ये बात है, बड़ी खुश हूँ माँ। लगता है बापू ने आज डांटा ना। चुप कर, जो मुंह में आया बोलती रहती है। वैसे भी डांटे हैं तो क्या हो गया, हक बने हैं उनका, मारे से प्रेम करे से। अच्छा, तो ऐसा है तो आप भी कभी कभी बापू को डांट दिया करो। हाय हाय, वो क्यों? क्योंकि आप भी तो प्यार उन्हें घना करती हो। बहुत शैतान हो गई है तू। अच्छा एक बात बताओ माँ, आज आप इतनी खुश हो, गाना गा रही हो, ये रात को रेडियो एफएम बनने का कारण कैसे है? अभी बताती हूँ, रुक। जैसे ठीक है, थारे बापू ने मने शॉपिंग कराई से। ये देख, ये काली, ये कैसी से? बहुत और गहने भी है, ये देख। अच्छी से ना? बहुत सुंदर है माँ, बड़ी सुंदर। ये सब, अरे वाह माँ, आज की तारीख ना डायरी में नोट कर लो, ऐसे हादसे बार बार ना हुए हैं। पागल, खुशी की बात को हादसा बता रही है। मैं तो चाहूँ कि थारे बापू का दिमाग हमेशा ऐसा ही बना रहे, वो मने खरीदारी कराए, घुमाने लेके जाए। बस करो माँ, नहीं तो ऊपर से साक्षात भगवान जी बोलेंगे, बस कर पगली, इतने वरदान तो मैं भी ना दे सकूं, तेरी इच्छाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। गई शैतान हो गई से। आज हमारी माँ बहुत खुश है, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अरे अब कहाँ जा रही है? थारे देवता के पास। नीम जी, आप तो ईद का चांद हो लिए हैं? बापू घर में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि काम बंद हो गया। देखिए 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 मुनीम जी, मैं भले ही घर में रहूं लेकिन खबर सारी रखूं। वो क्या है ना कि जो लोग जुल्फों में अटक जावे ना, तो फिर वो सारी उम्र गजरे ही बेचा करें, समझ रहे ना? एक हफ्ते से हिसाब किताब बना दिया आप, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर एक दिन मैं आपका हिसाब किताब कर दूं। जल्दी और सीधा यहीं आइएगा। वो क्या है कि राशन की दुकान पे लाइन
लंबी होवे, खड़े मत हो जाए, समझ गए? बापू, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया भाई? 6-7 गोल एक साथ मार देगा तने? ना बापू, वो तो छोटी सी बात है। अच्छा, फिर कौन सी बात होगी? क्योंकि हमारी माँ खुश है। माँ खुश है? वो क्यों खुश है भाई? क्यों? आपको ना बेरा, आप मेरी माँ को शॉपिंग कराने लेके गए थे ना। इतने में खुश हो जावे वो, हैं? हमारी माँ है ही ऐसी, बहुत अच्छे दिल की है। छोटी छोटी बातों में ना अपनी खुशी ढूंढ ले वे। अच्छा, एक काम कर तू, स्कूल में मास्टर नहीं लग जा। इतनी सी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, हैं? पर बापू, बातों का कद से क्या लेना देना? 100 बात की एक बात। हमारी माँ खुश है इसलिए मैं खुश हूँ। यूं अच्छी बताई तने, हैं? वो क्या कह रहे हैं, वो एक के साथ एक फ्री, हैं? मतलब ये है कि एक को खुश करो तो दूसरा अपने आप ही खुश हो जाएगा। बापू, ये स्कीम आपको जिंदगी भर मिल सकती है, बस आप हमारी माँ को खुश रखो। स्कीम ने तो बाद में दे लियो तुम्हारी, ठीक है? अभी जाके सो जा। स्कूल जाना है कि नहीं तेने? पता नहीं बापू, आज मैंने नींद आवेगी भी कि नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ ना। अच्छा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या बना रही है आज? आलू की सूखी सब्जी। वो क्या है ना, मुनीम जी को बहुत पसंद है। तुम्हारा भी कमाल है, बीवी तुम मेरी हो और ख्याल उसका रखती हो। आप भी ना दिमाग से पूरे पैदल है। हाँ, अरे मुनीम जी का ख्याल रखने का मतलब मैं आप ही का ख्याल रखती हूँ। अब आप ही बताओ, वो आपके कितने काम करते हैं? काम करता है या लूटता है मुझे? न जाने आज तक कितने थैले चावल ले जा चुका है, ऊपर से पैसे खर्च हो चुके हैं। धोखेबाज एक नंबर का। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें क्यों लगेगा? तुम्हारे तो तारीफ के पुल बांधते रहता है ना वो। लूटता तो मुझे है ना, मुझे ही पता चलेगा। अच्छा, और गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा के सस्ते दामों में अनाज भी ना मुनीम ही दिलाता है। हाँ, वरना आपकी जो आदत है ना, आपको तो कोई एक मुट्ठी गेहूं भी ना दे। हाँ हाँ, सस्ते दामों पर दिलाता है इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना दुकान में कदम तक रखने नहीं देता। और ऐसी भी आप जितनी बदतमीजी से उससे बात करते हो ना, वो तो मुनीम है जो इतना सुन लेता है। पर उसकी जगह मैं होती ना तो आपकी अकल ठिकाने ला देती। हाँ, आज तो तुम्हें फैसला करना होगा, तुम मेरी तरफ से हो या मुनीम की तरफ से। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसकी तरफ होंगी? पता नहीं चल रहा है तभी तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है ना, मैं जा रही हूँ मायके, तब आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो मुझे बार बार मायके की धमकी क्यों देती हो? क्योंकि मैं जब भी मायके जाने की बात करती हूँ ना, तभी आपको मेरी बात समझ में आती। एक तो दिन भर आपके लिए इतने काम करो और ऊपर से 2 बातें भी सुनो। नाराज क्यों होती हो चंपा रानी? वो मुनीम जी जो है ना, वो हमारे हितैषी है, मैंने मान लिया। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब तो नहीं जाओगी ना मायके? ठीक है, आप बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। विजय, शादी की तैयारियां हो गई? हमारे से पूछ रहे हो क्या भाई साहब? तो थारे भूत से पूछूंगा क्या? अरे तू है यहाँ तो थारे से पूछूंगा ना। भाई साहब, आपने तो पता है ना, मने शादी वादी में जाना बिल्कुल पसंद ना। तो फिर हाँ क्यों की थी? वो तो माँ के लिए कह दी थी मैंने। अब माँ के मारे कर दी थी या बापू के मारे कर दी थी? जाना तो पड़ेगा। राम नाम लो भाई साहब, मैं तो ना जा रहा। कारण तो आपको पता है भाई साहब। एक तो ये कि वो भूखे नंगे लोग हैं, खुद के खाएंगे और हमें के खिलाएंगे। और दूसरा ये
कि मैं इस औरत के साथ अकेले 4 दिन में ना रह सकूं। विजय, जरा शब्द तो सोच समझ के इस्तेमाल किया कर। भूखे नंगे लोग हैं? इंसान को दौलत से मत तोला कर। वो लोग भले ही गरीब हैं पर दिल से अमीर हैं। अरे दिल का मैं क्या करूंगा भाई साहब? अरे कूलर तक ना उनके घर में, इस सड़ी गर्मी में मैं तो मर लूंगा। तू दिमाग से पैदल ही रहेगा। कहना कूलर की पड़ी है। अरे इसी बहाने शांता के साथ थोड़ा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। पिछली बार तो कोमल गई थी, यही अच्छा मौका है। अच्छा मौका है भाई साहब, इसीलिए तो ना जा रहा मैं। पिछली बार तो कोमल ने बचा लिया मुझे, लेकिन इस बार ना। मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, इस संयुक्त परिवार ने हमारी शादी बचा रखी है, वरना इस औरत के साथ ना मैं 2 पल भी अकेले ना रह सकूं। क्यों? काटती है तने? अरे सीधी सादी औरत है, मन की एकदम साफ, और सबसे बड़ी बात हरे से प्रेम करे है। भाई साहब, मन की साफ है वो तो ठीक है, पर दिक्कत ये है कि दिमाग से भी साफ है। अब थोड़ी बहुत कमी तो सब में हो गए। थारा दिमाग कौन सा विश्वनाथन आनंद सा है? इन सब बातों को भूल जा, उसके साथ जाएगा, थोड़ा समय बिताएगा तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। राम राम सुशील बाबू। राम राम विजय बाबू। राम राम। आज यहाँ सवारी कैसे चली आई इंस्पेक्टर साहब? और सुशील बाबू, पुराने एरिया से एक कंप्लेंट थी, उसी को कवर अप करके आ रहा हूँ। आप लोगों को बाहर देखा तो सोचा मुलाकात कर लूं। ये तो अच्छा हुआ कि आप खुद आ गए, वरना आप जिसे बुलाएं उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। भाई साहब, आपका तो चाय पीने का समय हो रहा होगा, तो आप अंदर जाके चाय पी लो, मैं बात कर लूंगा इनसे। आप अंदर जाओ। क्या करते हो इंस्पेक्टर साहब? एक फोन करके तो आना चाहिए था ना आपको। माफी चाहता हूँ, मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा। अब छोड़ो इन बातों को, ये बताओ आपने सोचा कुछ उसके बारे में? सब सोच लिया है। अब देखते जाइए, ऐसा प्लान बनाया है कि शिकार खुद जाल में घुसेगा। देखते जाइए। अच्छा बताओ। राज, तारी तबीयत तो ठीक से? क्यों बापू, क्या हो गया? तेरे हाथ में किताब ऐसे लग रही है जैसे सरदार के मोहल्ले में नाई की दुकान। क्यों जी? आप ना दोनों तरफ हो जाते हो। हमारा छोरा पढ़ाई नहीं करता तो क्यों नहीं पढ़ाई करता? अब जब पढ़ाई कर रहा है तो क्यों पढ़ाई कर रहा है?